हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। प्लीज़, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़। उर्मिला अपने कमरे में मौजूद थी। उसने प्रताप सिंह से अभिमन्यु के बजाय कार्तिक की शादी चंद्रवंशी से करवाने का वादा किया था, परंतु कार्तिक के अचानक शादी करके आने की वजह से उसके इरादों पर पानी फिर गया। उर्मिला परेशान होकर अपने कमरे में चहलकदमी कर रही थी। उसने अपना सिर पकड़कर कहा, सही कहा है किसी ने, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अभिमन्यु को बचाने के लिए हमने कार्तिक का सहारा लेना चाहा, जबकि वह भी तो हमारा ही बच्चा है। रक्त बंधन जैसी प्रक्रिया आसान नहीं होती। एक बार ये प्रक्रिया होने के बाद हम हमारे अभिमन्यु को खो देंगे। वह पहले जैसे कभी नहीं हो पाएंगे। उर्मिला की आंखों में आंसू आ गए और उनके मन मस्तिष्क में अभिमन्यु से जुड़ी पुरानी बातें घूमने लगी। वह सब याद आते ही उर्मिला को एक झटका सा लगा। वह धम से बेड पर बैठ गई। हमारे अभिमन्यु हमेशा से ही फिजिकली एक्टिव रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। अगर उनके साथ रक्त बंधन की प्रक्रिया हुई तो वह बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और अपने काम पर वापस नहीं लौट पाएंगे। हम क्या कहेंगे उन्हें? अचानक वो इतने बीमार क्यों हो गए कि ठीक से खड़े तक नहीं हो पाते? इन लोगों ने अपने स्वार्थ के चलते इस वंश को बर्बाद कर दिया। अरे, इससे अच्छा होता कि उस महामारी में सब के सब मर जाते। उर्मिला खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त रविंद्र प्रताप सिंह कमरे में दाखिल हुए। उर्मिला को परेशान और रोते हुए देखकर वह जल्दी से उनके पास गए और उन्हें पानी का गिलास पकड़ाया। क्या हुआ तुम्हें? पहले मैंने कभी तुम्हें इस तरह नहीं देखा, उन्होंने हैरानी से पूछा। आज खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं, उर्मिला ने धीमी आवाज़ में इतना ही कहा। हाँ, हम आपकी हालत समझ सकते हैं। बच्चे कई बार गलतियां कर जाते हैं। कार्तिक से ये उम्मीद नहीं थी, पर हम क्या कर सकते हैं? देखो ना, अभिमन्यु भी अपनी जिद पर अड़ा है, रविंद्र प्रताप ने कहा। उन्हें उर्मिला की परेशानी की वजह कार्तिक का शादी करना लगा। अभिमन्यु की बात आते ही उर्मिला की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। रविंद्र प्रताप सिंह ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की। उर्मिला ने सिसकते हुए कहा, अगर आज हम आपसे कुछ मांगे तो क्या आप हमें देंगे? मेरा जो भी है वह तुम्हारा ही तो है, फिर तुम्हें पूछने की क्या ज़रूरत है? पर हाँ, एक बात साफ कर देता हूँ, मैं अभी भी अभिमन्यु और उस लड़की की शादी के खिलाफ हूँ। हम आपसे यही मांगना चाहते थे। भगवान के लिए, अभिमन्यु की खुशी के लिए उन्हें ये शादी करने दीजिए। उर्मिला गिड़गिड़ा कर बोली। उसकी बात सुनकर रविंद्र प्रताप हल्के से मुस्कुराए। तुम्हारी हर मांग अभिमन्यु से जुड़ी हुई ही क्यों होती है? मुझे आज भी याद है जब कुछ सालों पहले तुमने अभिमन्यु के आर्मी ज्वाइन करने के लिए इसी तरह से मुझसे कुछ मांगने का बोला था, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं उनमें हमारी जान बसती है। रोहित को आपने अपने हिसाब से पाला, हमने कभी दखल अंदाजी नहीं की। आज भी वह आपकी सुनता है और हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। उर्मिला अपने बड़े बेटे रोहित की बात कर रही थी। फिर उसने आगे कहा, क्या आप हमारी इच्छा पूरी करेंगे? रविंद्र प्रताप सिंह ने गहरी सांस लेकर छोड़ी
और हाँ में सिर हिलाकर कहा, आज तक मैंने तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है, इसके लिए भी नहीं करना चाहता। पर बड़े दादा सा, उनका कुछ सोचा है? हम कभी उनके फैसले के खिलाफ़ नहीं गए और अब भी नहीं जाना चाहते। अभिमन्यु आपका और हमारा बेटा है। अगर आप हाँ कहेंगे तो बड़े दादा सा कुछ नहीं कर पाएंगे। हम उम्र भर आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे। प्लीज़ अभिमन्यु और रावी की शादी के लिए मान जाइए, उर्मिला ने कहा। हम बड़े दादा सा के खिलाफ़ नहीं जा सकते, रविंद्र प्रताप सिंह गर्दन झुकाकर बोले। हम कह भी नहीं रहे हैं कि आप बड़े दादा सा के खिलाफ़ जाएं। हम खुद आप ही के साथ रहेंगे। हम आपसे इतना ही चाहते हैं कि अभिमन्यु जो भी करना चाहता है उसमें दखल अंदाजी मत कीजिएगा। हम दूर से ही उनका साथ देंगे। उर्मिला की बातें रविंद्र प्रताप सिंह के समझ नहीं आ रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उनके अभिमन्यु के साथ देने की बात प्रताप सिंह के सामने आए। हम तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहे हैं। एक तरफ तो तुम कहती हो कि अभिमन्यु को यह शादी करने दे और दूसरी तरफ बोल रही हो कि हम दूर से उनका साथ देंगे। रविंद्र प्रताप सिंह उलझन में आ गए। हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। इतना समझ लीजिए कि हमें न्यूट्रल रहना है। हमें सबको यह दिखाना है कि हम अभिमन्यु की शादी के खिलाफ़ हैं, परंतु उसे रोकना भी नहीं है। आप बातों के जरिए अपनी नाराज़गी जता सकते हैं, लेकिन उसे रोकने के लिए किसी भी तरह की धमकी नहीं देंगे। सबको यही लगेगा कि अभिमन्यु अपनी जिद के चलते रावी से शादी कर रहा है। वह किसी की बात नहीं मान रहा। उर्मिला उसे सब कुछ समझा रही थी। तभी रविंद्र प्रताप सिंह बीच में बोले, हाँ समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा ऐसे करने का कारण क्या है? क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम चाहते हैं कि हम बड़े दादा सा के खिलाफ़ नहीं जाएं, परंतु इस चक्कर में अपने बेटे का साथ भी तो नहीं छोड़ सकते। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं? रविंद्र प्रताप सिंह ने उसकी बात पर हामी भरी और उर्मिला के हाथ पर हाथ रखकर कहा, ठीक है, हम वादा करते हैं ऐसा ही होगा। हमारे मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, पर साथ ही इस बात का यकीन भी है कि तुम कर रही हो तो सही ही होगा। आपके इस विश्वास के लिए हम आप पर आभारी हैं। वापस मुंबई पहुंचकर हम आपको सब बता देंगे, उर्मिला ने जवाब दिया। उसने अब तक रविंद्र प्रताप सिंह से इन सब बातों को छुपा रखा था। सब ठीक हो जाने के बाद उसने उन्हें सब कुछ बताने का फैसला लिया। रविंद्र प्रताप सिंह के साथ देने की वजह से उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। अभिमन्यु की शादी के इंतजाम सही से हो रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए उर्मिला किचन में गई। साक्षी उस वक्त दिशा के साथ मिलकर मेहंदी बना रही थी। जानकी नाराज़ होने की वजह से अपने कमरे में थी। उसके वहाँ आते ही साक्षी के हाथ वहीं रुक गए। उर्मिला ने तिरछी निगाहों से दिशा की तरफ देखा। अच्छा हुआ माँ आप आ गई। अब बता दीजिए कि सब तैयारी ठीक से हो गई है या नहीं, साक्षी ने उर्मिला के पास जाकर कहा। रहने दो साक्षी, यह दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना, लेकिन तुमने क्या किया? घर के सभी लोग इस शादी के खिलाफ थे, फिर भी तुमने हम बड़ों के खिलाफ जाकर दिशा का गृह प्रवेश करवा दिया। अब जब तुम इतनी बड़ी हो ही गई हो तो बाकी की तैयारियां भी खुद ही कर लो। जब तुम बच्चे अपनी मनमानी ही कर रहे हो तो हम बड़ों का क्या काम? उर्मिला सबके सामने ऐसे दिखावा कर रही थी जैसे वह इस शादी से खुश ना हो। अपनी बात कहकर उर्मिला वहाँ से जाने लगी। तभी साक्षी
जल्दी से उनके पीछे गई। ऐसा मत बोलिए माँ, ऐसा मत बोलिए माँ, थोड़ी देर पहले तो आप भी इस शादी से खुश थी, अब अचानक क्या हो गया? अभिमन्यु भैया को पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, साक्षी ने कहा। अगर उसे हमारे बुरा लगने से फ़र्क पड़ता तो वो इस शादी से पीछे हट जाता, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपनी मनमानी करनी है, उर्मिला ने गुस्से में जवाब दिया। रस्म की तैयारी देखने के लिए अभिमन्यु भी उस वक्त किचन की तरफ आ रहा था। उर्मिला का बदला हुआ रवैया देखकर उसे भी काफ़ी दुख हुआ। उर्मिला वहाँ से जाने को हुई, तभी उसे अभिमन्यु खड़ा दिखाई दिया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसे उदास देखकर उर्मिला ने सोचा, हम मजबूर हैं, सबके सामने आपका साथ नहीं दे सकते, बस इतना ही कहेंगे कि हमेशा की तरह डटे रहिएगा। माँ प्लीज, अभिमन्यु ने उर्मिला को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी बात को अनसुना करके वहाँ से चली गई। अचानक माँ को क्या हो गया? सुबह तक तो वह इस शादी से बहुत खुश थी और पापा को भी मनाने की कोशिश कर रही थी, और अब अभिमन्यु ने साक्षी से कहा। उसकी बात का जवाब देते हुए दिशा बोली, यह सब हमारी वजह से हुआ है। शायद मेरे और कार्तिक के इस तरह शादी करने की वजह से घर वाले आपसे भी नाराज़ हो गए हैं। तुम खुद को दोष मत दो दिशा, इस घर के लोगों के मन में किस पल क्या चल रहा होता है कुछ पता नहीं चलता, पर अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मेरी शादी से खुश हो या दुखी, मैं रावी से शादी करके रहूँगा, अभिमन्यु ने सख्त आवाज़ में कहा और वहाँ से चला गया। अपने प्लान के मुताबिक हेजल और उन्नति ने मेहंदी की रस्म की सारी तैयारियां करवा दी थी। उर्मिला ने रविंद्र प्रताप सिंह को जैसा करने के लिए कहा था वह उस हिसाब से तैयार थे। वह लोग उस रस्म में मौजूद तो थे, लेकिन अभिमन्यु को रोकने के लिए नहीं। जानकी भी अब उनकी तरफ थी, जबकि दीपक सिंह कार्तिक के साथ अभिमन्यु की शादी की तैयारियां करवा रहे थे। घर के हॉल में सभी मेहंदी के लिए इकट्ठा थे। अभिमन्यु को रोकने के लिए प्रताप सिंह भी वहां पर आए थे। अब होगा असली ड्रामा शुरू। प्रताप सिंह को देखते ही उन्नति ने हेजल से दबी आवाज़ में कहा, तपस्या तो यहाँ नहीं है ना? कहीं उन्होंने उसे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, हेजल ने पूछा। मैंने उसे पहले ही यहाँ आने से मना कर दिया था, तो उसकी चिंता छोड़ो और ड्रामा एंजॉय करो, उन्नति ने जवाब दिया। प्रताप सिंह वहाँ की तैयारियाँ देखकर बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने उर्मिला की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखा, फिर वह उसके पास जाकर बोले, रविंदर, उर्मिला, यह क्या तमाशा चल रहा है? हमने मना किया था इस शादी के लिए, फिर भी अभिमन्यु उस लड़की से शादी कर रहा है। उर्मिला चुपचाप वहाँ खड़ी थी। उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रविंद्र प्रताप सिंह ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की दादा साहब, पर आप जानते हैं वह जिद्दी है। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा था तो हमें कह देते, हम कर लेते हैं, प्रताप सिंह ने गुस्से में कहा और वहाँ से अभिमन्यु की तरफ बढ़े। अभिमन्यु, तुम हमारे महल में उस लड़की से शादी नहीं कर सकते, उन्होंने तेज आवाज़ में कहा। सॉरी बड़े दादा साहब, इतने कम टाइम में एक अच्छा वेन्यू बुक नहीं हो सकता। वैसे भी हम लोग यहाँ शादी करने के लिए ही तो आए थे। इनफैक्ट जहाँ तक मुझे याद है, रावी और मेरी शादी भी आपने ही फिक्स की थी। अब मैं आपके फैसले के खिलाफ जाकर रावी से शादी करने से इनकार कैसे कर सकता हूँ? अभिमन्यु ने बिल्कुल सामान्य तरीके से जवाब दिया। अगर हमारी बात इतनी ही मानते हो तो अभी इस शादी के लिए मना कर दो, प्रताप सिंह ने कहा। उसके लिए टाइम निकल गया। हाँ,
तो मैंने क्या कहा था? अभिमन्यु कुछ सोचते हुए बोला। हाँ, याद आया। मैंने सुबह पूरी रस्मों के साथ शादी करने के लिए कहा था। परसों सुबह जब ऊपर पूजा हो रही थी तब 3 मूर्तियाँ रखी हुई थी और आपने कहा था कि यह हमारे राजघराने की कुल वधुओं की मूर्तियाँ हैं। हर एक पवित्र कार्य में उन्हें रखा जाता है। मैं चाहता हूँ मेरी शादी की हर रस्म में उन तीनों मूर्तियों को रखा जाए। अभिमन्यु की बात सुनकर प्रताप सिंह सकते में आ गए। उनकी नज़र सामने के मंदिर की तरफ गई। उन्होंने अपने मन में कहा, पुराने वक्त में देवस्थान महल के बाहरी हिस्से में हुआ करता था, पर महल में हुए बदलावों के साथ इसे अंदर बना दिया गया। अगर सुभद्रा, सुनैना और सुकृति की मूर्तियों को नीचे लाया गया तो यहाँ उनकी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी और वह मात्र मूर्तियों के अलावा और कुछ नहीं होंगी। प्रताप सिंह अपने ख्यालों में गुम थे। तभी अभिमन्यु ने फिर कहा, बड़े दादा साहब, हम कुछ बोल रहे हैं। हमें वह तीनों मूर्तियाँ चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा। जब तुम्हारी शादी से हम ही खुश नहीं हैं तो इस राजघराने की कुल वधुएं तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। हम ऐसे किसी काम में उन्हें बिल्कुल शामिल नहीं होने देंगे जो सरासर गलत हो। प्रताप सिंह ने मूर्तियां देने से मना कर दिया। उनके मना करने के बाद उन सब ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा। प्लान के हिसाब से सुभद्रा, सुनैना और सुकृति की मूर्तियों को नीचे लाया जाना था ताकि तपस्या और राजकुमारी तपस्या उस कमरे में जाकर वहाँ की छानबीन कर सके। उनमें से कोई कुछ बोल पाता उससे पहले साक्षी ने कहा, मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं ना। शादी भी आज ही होनी है। सारी रस्मों को जल्दी जल्दी नहीं किया तो शादी के मुहूर्त में देर हो जाएगी। अभिमन्यु को ना चाहते हुए भी हामी भरनी पड़ी। उर्मिला और रविंद्र प्रताप सिंह अभी भी अभिमन्यु को रोकने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उनके खिलाफ जाकर अभिमन्यु वहां साक्षी से मेहंदी लगवाने के लिए बैठ गया। उन्नति, जाओ, जाकर रावी को ले आओ ताकि वह भी मेहंदी लगवा ले, साक्षी ने कहा। उन्नति ने उसकी बात पर हामी भरी और हेजल के साथ रावी को लेकर नीचे आई। रावी ने रस्म के लिए हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी। प्रताप सिंह को वहां देखते ही रावी का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वो उसे इशारे से शादी के लिए मना करने के लिए कह रहे थे। चलो आओ रावी, तुम अभिमन्यु भैया के पास जाकर बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हारे मेहंदी लगा दूं। साक्षी ने रावी को अभिमन्यु के पास बैठने के लिए कहा, लेकिन रावी अभी भी बैठने के बजाय वहीं खड़ी थी। क्या हुआ रावी, तुम बैठ क्यों नहीं रही हो? अभिमन्यु ने हैरानी से पूछा। रावी ने जवाब देने से पहले इधर उधर देखा। सब कोई उसी की तरफ देख रहे थे। जो इस शादी से खुश नहीं थे वह उनसे कुछ दूरी पर खड़े थे। रावी ने बिल्कुल धीमी आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, सॉरी अभिमन्यु जी, हम ये शादी नहीं कर सकते। रावी का जवाब सुनकर सबको झटका लगा, खास कर अभिमन्यु को। वहीं प्रताप सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। रावी के एक इनकार ने उनके प्लान को बिगाड़ कर रख दिया था। अभिमन्यु के दोस्तों के साथ साथ उर्मिला भी रावी की ना सुनकर हैरान थी।